हेलो फ्रेंड्स, इट्स वेक वेलकम टू लेट्स चैंपियन। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, यानी कि स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी कि गति और वेग, या इसी को बोल सकते हैं चाल या वेग, है ना। तो इसके बारे में हम लोग बात करने से पहले सबसे पहले छोटे छोटे टर्म को जानना है हमें, क्योंकि स्पीड एंड वेलोसिटी को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जान लेते हैं। किसको? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को जान लेते हैं। तो चलिए समय लगा बात है। ये क्लास फर्स्ट होगा आज, है ना, इसका, ठीक, क्लास फर्स्ट होगा। हाँ, वीडियो को अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको पता चल जाएगा कि ये लेक्चर 1 है और आज से शुरू हो गया है स्पीड एंड वेलोसिटी। क्योंकि पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा, यूनिट एंड डायमेंशन को हम लोग एंडिंग कर चुके थे, उसका हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव भी देख चुके थे, है ना। तो उसी तरह इसको भी हम लोग एंडिंग करेंगे ऑब्जेक्टिव के साथ। तो स्पीड एंड वेलोसिटी वाले हम लोग क्या बोला अभी कि हम लोग को सबसे पहले कुछ टर्म को जान लेना है। किसको किसको? कुछ टर्म है, जैसे कि अगर दूरी की बात करें हम लोग, किसकी? दूरी, डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस की बात करें भैया, तो डिस्टेंस किसे कहेंगे हम लोग? आती है ना बात ये। तो डिस्टेंस किसे कहेंगे? हम लोग पॉइंट वाइज लिखते हुए जाएंगे, ठीक, पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे, ठीक। जैसे अगर डिस्टेंस की बात हो तो डिस्टेंस क्या होता है कि किसी वस्तु द्वारा या हमारे द्वारा चले गए पथ की कुल लंबाई जो होती है वही क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको वस्तु द्वारा चले गए पथ की, किसी वस्तु द्वारा चले गए पथ की कुल लंबाई वो क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्लियर है? किसी वस्तु द्वारा चले गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं, दूरी कहते हैं। इसको याद रखना है, कुल लंबाई यानी टोटल लेंथ को क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं, ठीक। तो अगर इसमें बात करें हम लोग अब डिस्टेंस में, तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस एक अदिश राशि है। हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और इसका कोई पता नहीं है, मैग्नीट्यूड तो है मगर डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा है, ठीक। तो अगर हम लोग बात करें इस चीज़ के बारे में, तो ये क्या आएगी? यह एक अदिश राशि है। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक ना। नेक्स्ट की बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस का ऐसे मात्रक क्या होता है? लेंथ है एक प्रकार का, मीटर होगा। SI मात्रक क्या होगा? मीटर, M लिखते हैं, ठीक। उसके बाद इसकी अगर और एक बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है? हमेशा धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव होती है। यही बात समझ। तो ये हो गया डिस्टेंस की बात। डिस्टेंस किसे कहेंगे? चले गए पथ की कुल लंबाई को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्टेंस क्या है? एक अदिश राशि है। डिस्टेंस का ऐसा ही मात्रक अगर ऐसे यूनिट्स लिया जाए तो वो क्या होगा? मीटर हो गया। और अगर हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस हमेशा क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। अब इसी में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। दोनों टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबों के लिए, है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग जाएंगे स्पीड एंड वेलोसिटी में, है ना। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक, क्या होता है हिंदी इसका? विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर बारे में बात करें तो जैसे अगर मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ठीक, यहाँ एक वस्तु है और ये बी वस्तु है, ठीक। ये दोनों क्या है? पॉइंट है, ठीक। अगर ए को बी के पास जाना हो, एक रास्ता ये अपना लेगा, वे 1, W से डिनोट करते हैं, रास्ता हो गया W1, वे 1, ठीक। नहीं बोलेगा कि नहीं हम थोड़ा सा और घूम के जाए और किसी का हाल खबर लेते हुए, ठीक। और ये हो जाएगा वे, इधर से जा रहा है, ए जा रहा है, वे 2, ठीक, थोड़ा घूम के जा रहा है खेत तेत देखते हुए, है ना। हाँ, उसके बाद अगर नहीं बोलेगा नहीं हमको जल्दी जाना है वहाँ से, फिर हमको रिटर्न भी आना है, तो ये क्या कहेगा? नहीं हम भैया हम सीधे हम ये रास्ता पकड़ लेते हैं, वे 3। तो अब इसमें ये बताना है हमें कि डिस्टेंस कौन कौन सा है। डिस्टेंस कौन कौन सा है? तो डिस्टेंस की अगर बात करें हम, चलो, तो हमने बताया अभी वस्तु द्वारा चले गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। वस्तु द्वारा चले गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। तो डिस्टेंस क्या होगा कि इधर भी तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस, क्या मान लीजिए एक्स डिस्टेंस ये गया, ठीक, और इधर से भी इधर गया वाई डिस्टेंस गया, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल किया ना भैया। तो डिस्टेंस क्या होता है? चले गए पथ की कुल लंबाई, तो इसका भी कुछ लेंथ होगा ना, तो ये क्या हो गया? ये डिस्टेंस हो गया। तो ये देखिए, और ये जो गया ये भी तो एक डिस्टेंस है जेड,
ये भी डिस्टेंस ट्रेवल शॉर्ट से ही जाए तो ये शॉर्ट से गया तो ये डिस्टेंस नहीं कहलाएगा, अगर चल के गया है ना भैया, कुछ तो कुछ लंबाई होगा उसका, तो ये भी एक प्रकार का डिस्टेंस है। अब इसी में बात आता है डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस का सबसे शॉर्टेस्ट जो दूरी तय किया डिस्टेंस, जो उसका सबसे कम लंबाई होगा जिस पाथ का, वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो ये जो दूरी तय किया, ये दूरी, ये मेरा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, सबसे न्यूनतम दूरी। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे न्यूनतम दूरी को ही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पॉइंट अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, न्यूनतम दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि है। डिस्प्लेसमेंट एक क्या है, सदिश राशि, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट की अगर बात करें हम लोग, किसकी, नेक्स्ट की अगर बात करें हम लोग, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट की अगर हमें मात्रक पूछ दे तो मात्रक होता है ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर मीटर होता है इसका भी, ठीक ना। डिस्प्लेसमेंट की क्या होता है, मीटर होता है, ठीक। इसका भी मीटर होता है और लेंथ का भी मीटर होता है, ठीक। क्योंकि दोनों तो लेंथ को ही ट्रेवल किया, दोनों को लेंथ से ही गया, ये भी कुछ डिस्टेंस से गया, ये भी कुछ डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके गया, तो क्या होगा, मीटर होगा, ठीक। अगर बात करें हम लोग, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है, यहाँ से बात करते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी, नेगेटिव, या जीरो भी हो सकती है। क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक। धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो भी हो सकती है। बोलिएगा भैया जीरो कैसे होगा, जैसे देखिए ये तो मेरा शॉर्टेज डिस्टेंस था, ठीक। चलिए इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं, जीरो कैसे होगा, ठीक। तो यहाँ से हमने देखा ये वाला जो ए जो गया बी के पास, ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, ये सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस था, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब क्या हुआ कि ये तो गया बी के पास, ठीक। फिर एक कहाँ आ गया, फिर यहाँ से ए आ गया यहाँ ए के पास, तो ये जो टोटल डिस्टेंस जो जितना भी ट्रेवल किया, ये कितना, फिर तो वही पोजीशन में आ गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो निकाला जाएगा, वो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये जिस पॉइंट से गया उसी पॉइंट पे आ गया, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। आगे समझिए। तो अब थोड़ा सा इसका रिलेशन की हम लोग बात करते हैं अगर, ठीक। इसका डिस्टेंस एंड रिलेशन यहाँ लिखते हैं हम, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के बीच जो रिलेशन आपका आता है वो क्या आता है, उसको देखना है, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच कौन सा रिलेशन हस्तक्षेप होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच एक रिलेशन आता है आपका, इन डिस्टेंस यानी कि दूरी अपॉन डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, इसके बारे में बात करें तो ये हमेशा क्या होगा, एक से बड़ा होगा या एक के बराबर होगा। क्या होगा, एक से बड़ा होगा या एक के बराबर होगा, ये रिलेशन इस पर हमेशा काम करेगा, ठीक। अगर आपको देखना हो तो हम एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं, ठीक। तो अगर एग्जांपल हम लोग लें, क्या करें, एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम लोग देखना चाहें, ठीक, तो एग्जांपल हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। तो आइए देखते हैं हम लोग थोड़ा सा एक एग्जांपल को देखना था, ठीक ना। तो उस एग्जांपल को हम लोग यहाँ देखते हैं थोड़ा सा, ठीक, क्योंकि यहाँ यानी कि थोड़ा स्पेस भी है, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको, जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक। तो पॉइंट ए क्या गया, यहाँ से निकला, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक। इस तरह से यहाँ तक आया, ठीक ना। पॉइंट बी यहाँ देते हैं, ठीक। अब इसका था कितना, 4 मीटर, इसमें 3 मीटर गया, ये 4 मीटर और ये 3 मीटर गया, ठीक ना। देख लिया हम लोग। तो अब क्या करें, अब ये थोड़ा, ये और भी एक रास्ता का यूज किया, ये वाला, ये इस वाले रास्ता का भी यूज करते हुए गया, और इसका 5 मीटर था और इसका 5 मीटर था। अब इन दोनों के बीच क्या करना है रिलेशन में, अब इन दोनों के बीच क्या करना है, इसमें हम लोग डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना है। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का क्या करना है, रेशियो निकालना है। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना है जो हमें, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा,
तो डिस्टेंस हो जाएगा भैया कि आपने भी डिस्टेंस के बारे में बताया कि डिस्टेंस होता है चले कि पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। तो जितना गया ये जोड़ दीजिए, यहाँ देखिए ऐसे ऐसे गया, 4 गया वहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 3 यहाँ, 4 + 3 + 4 + 3, तो जोड़ दीजिए 4 3 7 4 11 3 14। ये टोटली जो डिस्टेंस कवर किया वो 14 मीटर का किया, ठीक ना। अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमने क्या बताया कि न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसमें सबसे न्यूनतम दूरी कौन दिख रहा है, ये ना दिख रहा है आपको, कौन हाँ चल के गया है, कौन हाँ जिसको बोलते हैं हम लोग। जैसे एक अगर हम लोग फील्ड की बात करें तो एक फील्ड में क्या होगा कि अगर हम एक पॉइंट से जाना शुरू किए, एक पॉइंट से जाना शुरू किए, इधर से घूमते 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 फिर तब हम यहाँ आ सकते हैं, ठीक ना। लेकिन अगर हमको यहाँ जाना है इस आदमी के पास इस पॉइंट से, तो यहाँ ऐसे करके यहाँ, तब यहाँ हम पहुँचेंगे। लेकिन अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ से इधर निकल जाएगा, रास्ता होगा। आई बात समझ में। तो यही क्या कहलाता है, यही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है मेरा भैया, यही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर उधर गया, 5 मीटर उधर, 10 मीटर का शॉर्टेज डिस्टेंस आ जाएगा। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं किसकी, अब इसमें एक और पॉइंट था कि आपका अगर रेशियो की बात किया जाए, क्या रेशियो की बात करें, और डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो हमने निकालने बोला डिस्प्लेसमेंट का, है ना। तो डिस्टेंस कितना निकला, डिस्टेंस 14 निकला ना आपका, तो 14/10 यही हो गया क्या, इसका रेशियो हो गया। आपको हमने अभी और एक बात बताया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है या 1 से बड़ा होता है। तो आप यहाँ भागा देखिए, 7 हो गया, यहाँ 5 हो गया, तो 7/5 यानी कि 7:5 आ गया। तो 7 में जब 5 से भगा दीजिए तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 से बड़ा हो रहा है ना। तो हमने भी वही बात बताया कि वही बात हो रहा है ना। तो हमने बताया कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमेशा 1 से बड़ा होगा या 1 के इक्वल होगा। तो ये सेटिफाई हो गया। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या, स्पीड एंड वेलोसिटी को, स्पीड एंड वेलोसिटी को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और उसी के साथ एक्सेलरेशन को भी देख लेंगे, ठीक। तो इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, लेवल को थोड़ा अप करते हुए निकलेंगे। तो आज की क्लास आप लोग कैसा लगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर हमें फीडबैक दिया कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते तो हमें पता नहीं चलता है कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो आप लोग कमेंट जरूर क्या कीजिए। कमेंट करने से क्या होता है कि हमें कन्फ्यूजन नहीं होती कि हम जो पढ़ाए वो कन्फ्यूजन लायक तो नहीं पढ़ा दी है ना, बताए जो वो कन्फ्यूजन लायक तो नहीं बता दी। तो उसमें अगर हमें कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा तो हम वहाँ से आपके कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि आप हमसे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, ठीक ना, क्योंकि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं ये तो हमें भी पता नहीं है। तो इसीलिए आप लोग क्या कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया कीजिए, और जो भी डाउट हो वो कमेंट किया कीजिए, हम उसका 100% आंसर देंगे श्योर, ठीक ना। तो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग ही क्या कीजिएगा, इस फैमिली को बढ़ा सकते हैं। तो शेयर के माध्यम से, एक ही ऑप्शन है आपका, शेयर के माध्यम से। हम अपना एफर्ट इधर से पूरा लगा रहे हैं, आपको थोड़ा सा एफर्ट लगा के सब्सक्राइब कर देना है और थोड़ा सा शेयर कर देना है वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।